सुशांत का यूं अचानक से चले जाना उनकी लड़ाई का दी एंड नहीं बल्कि एक शुरुआत है। एक ऐसी लड़ाई जिसको मैं पिछले 1 साल से अपने YouTube चैनल पर लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है इसको अंजाम तक पहुंचाने का और खुद को भगवान से ऊपर समझने वाले सो कॉल्ड गॉडफादर्स को आसमान से नीचे धरती पे लाकर पटकने का। अब जो वीडियोस आने वाले हैं उनसे ऐसा तूफान उठना चाहिए जिसमें अंधी बहरी फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ देखने और सुनने को मजबूर हो जाए। लड़ाई थोड़ी मुश्किल और लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब बॉलीवुड की पहचान नेपोटिज्म की बीमारी नहीं बल्कि टैलेंट के खजाने से की जाएगी। आज इस वीडियो में आपके सामने बॉलीवुड के 5 सबसे बड़े विलन्स को एक्सपोज करने वाली हूँ, जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री लोगों के दिमाग से कुछ ऐसे छेड़छाड़ करती है कि उनको जीने से आसान मौत को चुनना लगता है। पहले विलन की कैटेगरी में आते हैं मसाला खबरें छापने वाले 2 कौड़ी के सेलिब्रिटी मैगजीन्स और सोशल मीडिया पे मौजूद लाखों फॉलोअर्स वाले बॉलीवुड पेजेस। हाँ, ये वही हैं जो किसका किससे चक्कर है, कौन किसका दुश्मन है और किसका बच्चा कितनी बार बाथरूम जाता है, ये सारे खुलासे करने का काम करते हैं। हकीकत में ये सब कुछ एक जरिया है पब्लिक के दिमाग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने का। ये सिर्फ कठपुतली है जिसकी डोर मोटी जेब वाले लोगों के हाथों में है। जिसकी जेब जितनी मोटी उसकी खबरें उतनी ज्यादा। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में गॉसिप और चटपटी खबरें कोई नई बात नहीं है, लेकिन खबरें किस तरीके से लिखी जाती हैं असली खेल उसमें छुपा हुआ है। इस चालाकी का नाम है ब्लाइंड आइटम्स। आसान भाषा में बोलूं तो बिना नाम लिए किसी पर झूठी खबरें बनाना और उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देना। बाद में कोई उंगली उठाए तो बेशर्मी से बोल दीजिए मैंने तुम्हारा नाम लिखा ही नहीं। लेकिन इन खबरों में नेपोटिज्म स्टार्स का जिक्र कभी नहीं होगा। इनका शिकार बनते हैं वो लोग जो गॉडफादर या सरनेम के दम पर नहीं बल्कि मेहनत करके ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत करते हैं। कंगना रनौत एक इंटरव्यू में बताती हैं कि किस तरह बिना नाम लिए घुंघराले बालों वाली लड़की या साइको एक्ट्रेस के नाम पर उनको खूब बदनाम किया गया और पागल तक घोषित कर दिया गया। लेकिन सुशांत के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए ये फर्जी मैगजीन्स कभी उनकी तुलना एक ट्रक ड्राइवर से करती हैं तो कभी डायरेक्टर के साथ मारपीट की झूठी खबरें उड़ाई जाती हैं। और हद तो तब पार हुई जब मीटू के अंदर उन पर इल्जाम लगा के जेल जाने की भविष्यवाणी कर दी गई। फिर पूछा जाता है कि डिप्रेशन हुआ कैसे। मैं बताती हूँ, तुम्हारे चिंदी पैसों के लालच की वजह से जिसने एक टैलेंटेड स्टार को हमसे छीन लिया। दूसरे विलन की कैटेगरी में आते हैं सो कॉल्ड ए लिस्ट प्रोड्यूसर्स जो खुद को इंडस्ट्री के रखवाले समझते हैं और हर नए चेहरे को फिल्मों में घुसाने के लिए अपनी शर्तों पे नचाते हैं, जिसको पढ़ी लिखी जुबान में कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। यानी आपको स्टार बनने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन सांस कैसे और कब लेनी है वो प्रोड्यूसर साहब डिसाइड करेंगे। आसान भाषा में एक जेल समझिए जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती हैं। फिल्म की कहानी भले ही कितनी भी घटिया और अद्दी क्यों ना हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्म में आप कोर्ट के चक्कर लगाइए। एक न्यूज आर्टिकल की बात माने तो यशराज फिल्म्स ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में उनको लीड कास्ट किया गया। लेकिन तीसरी फिल्म बेफिक्रे की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लास्ट मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उनका नाम हटा के रणवीर सिंह को चुन लिया गया। जबकि बेफिक्रे की वजह से सुशांत को रामलीला जैसी फिल्मों को ना बोलना पड़ा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे। सुशांत ने जब आवाज उठाई तो उनकी मच अवेटेड फिल्म पानी, जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और सुशांत के दिल के सबसे करीब थी, उसको प्रोड्यूस करने से YRF ने साफ साफ मना कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही सुशांत को लगभग 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस पूरे तरीके से बैन कर चुके थे, जिसकी वजह से MS धोनी और छिछोरे जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी उनको किसी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं मिला था। वहीं दूसरी तरफ कलंक जैसी घटिया फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी आलिया भट्ट की 5 फिल्में लाइन में खड़ी हुई हैं और वरुण धवन गोविंदा साहब की फिल्में रीमेक करके करोड़ों का चूना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब फैसला आपके हाथों में है। टैलेंट को सपोर्ट करिए या फिर कपूर भट्ट खान इन सब की गुलामी करिए। और हाँ, सिर्फ बोलने या लिखने से काम नहीं चलेगा, करके भी दिखाना पड़ेगा। तीसरे विलन की कैटेगरी में आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद ग्रुपिज्म करने वाले, यानी अलग अलग हिस्सों में बांटने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोग, जिनके लिए मोटा बैंक बैलेंस और मशहूर डिजाइनर के कपड़े टैलेंट और एक्टिंग से ज्यादा जरूरी हैं। कहने के लिए तो इंडस्ट्री सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स में बटी हुई है, जिसमें एक है स्टार किड्स तो दूसरे हैं आउटसाइडर्स। लेकिन हकीकत में आउटसाइडर्स का कोई ग्रुप नहीं होता, वो मेरे और आप जैसे मामूली लोग हैं जो भेदभाव का शिकार हो चुके हैं। इनको ना तो किसी फेस क्रीम का एड मिलेगा और ना ही किसी न्यू ईयर फंक्शन में डांस करके 1 मिनट का 1 करोड़ कमाने का मौका। बस जैसे तैसे गुजारे की कमाई हो जाती है तो कभी भूखे पेट ही चेहरे पर नकली मुस्कान सजाने का नाटक करना पड़ता है। बस इसी मजबूरी का फायदा उठाकर इन एक्टर्स के हाथों से अक्सर बड़ी फिल्मों को छीन कर सो कॉल्ड स्टार्स के पैरों में बिछा दिया जाता है और बाद में उसी फिल्म की सक्सेस पार्टी में वो बड़ा स्टार मजबूर कलाकार का मजाक उड़ाते हुए नजर आ जाएगा। आपने पैसे की गर्मी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन पैसे की बेशर्मी के बारे में मैं आपको सुनाती हूँ, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हो गए। एक वीडियो है जिसमें सुशांत मौज मस्ती के बीच में सो कॉल्ड स्टार किड्स के साथ नाचने की कोशिश करते हैं कि ठीक तभी शाहिद कपूर उनको सामने से हटाकर वरुण धवन, आलिया भट्ट और कैटरीना के साथ नाचना शुरू कर देते हैं। सुनने में तो बात छोटी सी है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकता है। हम और आप तो बस आंखों से देख सकते हैं। चौथे विलन की कैटेगरी में आते हैं एक एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में खास
पहचान दिलाने वाले अवार्ड्स, जिनकी चमक किसी जमाने में लोगों को सड़क से उठाकर पब्लिक के दिल में बिठा देती थी, लेकिन अब सिर्फ पैसे वालों की प्राइवेट जायदाद बनकर सिमट गए हैं। बात को आसान तरीके से समझाने के लिए आपको अभय देओल के साथ जुड़े एक छोटे से किस्से के बारे में बताऊंगी, जिसमें वो अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बारे में दिल खोलकर बात करते हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते ही होंगे कि कहानी 3 दोस्तों की है जो जिंदगी को पूरी तरह बेस्ट तरीके से निचोड़ने की कोशिश करते हैं। तीनों की कहानी जरूरी है और मेरे हिसाब से तीनों ही फिल्में बराबर तारीफ के हकदार हैं। लेकिन अभय बताते हैं कि जब बात अवार्ड्स की आई तो फरहान अख्तर और उनका नाम सपोर्टिंग एक्टर्स वाली लिस्ट में घुसा दिया गया, जबकि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी में चालाकी से शामिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, कैटरीना कैफ, जिनका रोल फिल्म में बमुश्किल 5-10 मिनट का है, उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन मैडम के पीछे किसका सपोर्ट है ये बताने की जरूरत शायद है नहीं। ठीक इसी तरह 2019 में रिलीज हुई छिछोरे मेरे लिए साल की सबसे बेस्ट फिल्म थी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जिंदगी की सबसे बकवास फिल्मों में से एक। लेकिन होश उड़ाने वाली बात यह है कि छिछोरे को एक अवार्ड तक नसीब नहीं हुआ, जबकि अनन्या मैडम स्ट्रगल करके 3-4 अवार्ड अपने नाम कर गईं। फर्क इतना है कि छिछोरे के डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, जो बेचारे खुद इंडस्ट्री में आउटसाइडर हैं। वहीं स्टूडेंट्स के ऊपर करण साहब का हाथ है, जो फिल्म इंडस्ट्री को अपना शौक पूरा करने वाले अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस धोखे वाले खेल में सबसे बड़ा नुकसान उस कलाकार का होता है जो सच्चे दिल से एक फिल्म में अपनी जान डाल देता है और उसके बावजूद उसको वो तारीफ नहीं मिलती जिसका वो हकदार है। ऊपर से अवार्ड किसी नौसिखिए के हाथों में जाते देखकर दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है, वो अलग। एक ट्रॉफी जिसका मकसद खुशियां लाना है, वो अनजाने ही किसी कलाकार के मन में नाइंसाफी और अन्याय का जहर घोलना शुरू कर देती है। 5वें विलन की कैटेगरी में आते हैं कुछ ऐसे दुश्मन जो दिखाई बिल्कुल नहीं देते, लेकिन आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखते हैं। इनको आप PR एजेंसी यानी पब्लिक रिलेशन के नाम से पुकार सकते हो, जिनका मकसद तो रिश्ते बनाना है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उल्टा है, जिसमें लोगों के बने बनाए रिश्ते तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये PR एजेंसी बड़े बड़े स्टार्स के बच्चों को पैदा होते ही साइकिल पे लगे साइड स्टैंड की तरह मुफ्त में मिल जाती हैं। बस फर्क इतना है कि नॉर्मल बच्चा साइकिल सीखने के बाद स्टैंड हटा देता है, लेकिन स्टार किड और PR एजेंसी का रिश्ता आखिरी सांस तक चलता रहता है। सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों नकली फॉलोअर्स खरीदना हो या फिर किसी छोटे स्टार को ट्रोल करके डराना धमकाना, ये सब कुछ PR एजेंसी के बाएं हाथ का खेल है। 2017 में जब सुशांत की फिल्म राब्ता रिलीज होने वाली थी तो अचानक से मीडिया में उनकी इमेज बर्बाद करने के लिए कृति के साथ उनका नाम खूब जोड़ा गया और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता के साथ धोखा करने की खबरें खूब चलाई गईं। वो सुशांत जो MS धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी मीडिया का ध्यान अपने ऊपर नहीं खींच पाए, वो काम बिकाऊ PR ने करके दिखाया और सुशांत की फिल्म राब्ता को पूरी तरह फ्लॉप बनाकर मिट्टी में मिला दिया। वैसे PR एजेंसी लीपा पोती में भी काफी माहिर हैं। जैसे ही सुशांत के जाने के बाद लोग करण जौहर को बुरा भला सुनाने लगे, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया पे एक के बाद एक दोनों के दोस्ताना वाली फोटोज और वीडियोस आने शुरू हो गए। लेकिन हकीकत में इन फोटोज में दिखाई गई प्यार दोस्ती की सच्चाई उतनी ही है जितनी वीडियोस में करण जौहर के चेहरे पे नकली इमोशंस की। ये सारा खेल उसी PR का है जिसके लिए इंसान की जान से ज्यादा कीमती उसकी सोशल मीडिया होती है। अब जरा ठहरिए, घर में जाकर एक आईना लेकर आइए और उसको अपने सामने रख लीजिए। ये जो 5 पॉइंट्स आपने सुने हैं जिसकी वजह से दिल और दिमाग गुस्से से भर गया है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसको आप आईने में देख रहे हो। अभी भी मौका है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी दूसरे सुशांत को हारते देखने से पहले अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। ये फालतू फिल्मों पर टाइम और पैसे की बर्बादी बंद करिए और जो आपकी तालियों का हकदार है उसके टैलेंट को दिल से सलाम करिए। मैं अपना काम करती रहूंगी, साथ देना है या नहीं वो फैसला आपका है, बाकी समझदार को इशारा काफी है।